लीडर्स लव्स टू रीड। जो जीनियस पीपल होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बुक्स ही होती हैं जो कि उनकी नॉलेज को ग्रो करती हैं। उनका माइंड इतना ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाता है कि वो छोटी छोटी चीज़ को एक्नॉलेज करने लग जाते हैं, ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं। नेपोलियन जो कि वॉरियर था, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन लाया, वो अपने साथ छोटी सी लाइब्रेरी कैरी करता था जिसमें उसकी फेवरेट बुक्स होती थी, जिसको वो बार बार पढ़ता था। और कितनी ही आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। इलन मस्क, निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, सबको बुक्स पढ़ना पसंद था। कैसी बुक्स, वो अलग मैटर है। आपको बायोग्राफीज अच्छी लग सकती हैं, आपको फिक्शन अच्छा लग सकता है, आपको फिलॉसफी अच्छी लग सकती है, लेकिन मेरे जैसे जो कि चाहते हैं कि एक बिजनेस खड़ा किया जाए, एक कम्युनिटी बिल्ड की जाए जहाँ पर जीनियस हों, थिंकर्स हों, जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में रेवोल्यूशन लाने की स्टार्टिंग करें, जो कि बेटर टाइम को जन्म दे, उनके लिए बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाहे वो स्टार्टअप शुरू करना हो, चाहे वो बिज़नेस शुरू करना हो। और आई एम ग्रेटफुल डैट मैं इंडिया में जन्मा, जहाँ पर इतने ज़्यादा बड़े बड़े जीनियस हुए, और उनमें से थे जमशेद टाटा ग्रुप के फाउंडर, जिन्होंने इतने ज़्यादा मेहनत की हमारे देश को आगे ले जाने के लिए। चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो टाटा स्टील, हर एक फील्ड में इनका दबदबा है, और इसी दबदबे के कारण शायद इंडिया इतनी ज़्यादा आगे है। चाहे वो टेक्सटाइल के मामले में हो, चाहे वो स्टील के मामले में हो, चाहे वो मोटर्स के मामले में हो। रतन टाटा डायमंड थे जो हमारे देश के, हम उनकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारी आंखों के सामने उन्हें बहुत बड़े काम किए। और क्या हो अगर उनके द्वारा या फिर उनके जो साथी थे उनके द्वारा हमें उनके बारे में जानने को मिले, उनके बारे में सुनने को मिले। सो दिस बुक, जमशेद टाटा, पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, वन ऑफ द माई फेवरेट बुक। 2026 की ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक बन चुकी है जो कि मैंने अभी तक पढ़ी है। मैंने इसको पढ़ा है। आई एम डैम श्योर कि आपका इसको पढ़ने के वक्त बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं टूटेगा। ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपको बायोग्राफी नहीं बताई गई है जमशेद टाटा की। स्पॉइलर मैं आपको दे दूँ, स्पॉइलर कह लो या फिर जो भी आप कहना चाहते हो। इसमें आपको उनकी लर्निंग्स दी गई हैं, जिसमें आपको 10 पीस, लेटर पी के लिस्ट के द्वारा चैप्टर्स को बांटा हुआ है और उसमें लर्निंग्स दी गई है। मैंने जो सीखा वो बहुत कुछ सीखा, लेकिन अगर आपको इस बुक में इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ बताना हो तो आपको पता चलेगा कि कैसे अपनी यूनिकनेस को ओन कर एम्ब्रेस कर हम अपनी फील्ड में वो फर्स्ट पर्सन बन सकते हैं जो कि कुछ नया इनोवेट करे, या अपने देश में या अपने स्टेट में, अपने गांव में, कुछ भी। कैसे अच्छी लीडरशिप होती है, कैसे कम्युनिटी को बिल्ड किया जाता है, जो कि हमारा मिशन है, कि कैसे एक कम्युनिटी में बंदों को जोड़ कर रखा जाए अपने मिशन को ऑनेस्टी से वर्क करने के लिए, बिना करप्शन के। अपने कैसे कोलीग्स, अपने वर्कर्स या अपने मेट्स के साथ कैसे हमें पेश आना है। ये बुक बेस्ट है न्यू स्टार्टअप्स या फिर बिजनेसमैन या फिर मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए या फिर कम्युनिटी बिल्डर्स के लिए। क्यों बेस्ट है ये? पहली बात तो मुझे पता नहीं क्यों ये बुक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। हाँ, ये नेशनल बेस्ट सेलर है, लेकिन ये उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर आई थिंक 48 लॉज ऑफ पावर है या फिर एटॉमिक हैबिट्स है। ये बुक डिज़र्व करती है उस लेवल को, इन माई ओपिनियन, क्योंकि इस बुक में हमको वो लेसन्स बताए गए हैं जो कि टाटा ग्रुप ने अपने सेंचुरीज़ के काम में इस्टेब्लिश किए हैं। कैसे लीडरशिप होती है, कैसे इनोवेशंस होती हैं, कैसे प्रोग्रेस होती है, कैसे अडेप्ट किया जाता है, कैसे कंपनीज़ जो कि लॉस में जा रही है उनको डिस्ट्रॉय करना भी ज़रूरी है ताकि एक्सपेंसेस ना बढ़े। मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, खुद जाइए, इसको खरीदिए और पढ़िए। ये बुक आपके लिए बेस्ट है। एक चीज़ जो कि मैंने इस बुक से सीखी वो थी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अडेप्ट करना। कोई भी सिचुएशन हो, अडेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अडेप्ट करना नेचर में भी इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी भी सिचुएशन को लेकर अडेप्ट नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, बस एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। चाहे वो कंपनीज़ को बदलना हो, चाहे वो कॉलीग्स को बदलना हो, चाहे वो आइडियाज़ को बदलना हो, अडेप्टिवनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बुक ने मुझे वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से सिखाया है। अगर वो अडेप्टिवनेस ना मैं सीखता तो हो सकता कि आज ये बुक रिव्यू या फिर जो भी अभी से कहना चाहते वो ना बनती, क्योंकि मेरा चैनल मेनली एक हाई नॉलेज, कॉम्प्लेक्स नॉलेज पर बेस्ड है, जो कि मैं मानता हूँ। लेकिन ये सिंपल सी, ये रॉ, बिना एडिटिंग की ये वीडियो बुक रिव्यू ये कभी होती ही ना। सो मेक श्योर कि आप इस बुक को खरीदें और पढ़ें। धन्यवाद।